प्रहलाद को जिंदा नहीं छोड़ेंगे। उसी समय चंडामर्क जी ने प्रहलाद को लिया और हिरण्याकश्यप के पास में पहुंचे हैं। हिरण्याकश्यप को जाकर के बताया है, महाराज आपका जो बेटा प्रहलाद है वो तुम्हारे दुश्मन का नाम लेता है। हिरण्याकश्यप ने सुना, हिरण्याकश्यप ने अपने दुश्मन का नाम सुना, उछल के खड़ा हो गया। अरे ये हमारे दुश्मन का नाम लेता है। सोचने लगे कोई बात नहीं, बच्चा है, छोटा है, अभी इतना गोद नहीं है, अगर मैं समझाऊंगा तो हमारी बात को मान लेगा। जैसे ही प्रहलाद अपने पिता के सामने पहुंचे हैं, जाते ही जाते प्रहलाद कहने लगे, पिताजी राम राम। हिरण्याकश्यप के सारे शरीर में लपटें उठ गई। अरे अब तो ये हमसे आकर के हमारे ही सामने हमारे दुश्मन का नाम ले रहा है। हिरण्याकश्यप ने पास में खड़ा कर लिया प्रहलाद को, समझाया है, बेटा तुम जानते हो तुम जिसका नाम ले रहे हो ये कौन है? प्रहलाद कहने लगे, इनको कौन नहीं जानता है? इनको तो सारा संसार जानता है, सारी सृष्टि जानती है। ये तो साक्षात जगत के कर्ता है, जिन्होंने सारे संसार को जन्म दिया। ये तो संसार के पिता है। हिरण्याकश्यप समझाने लगे, बेटा अभी तुम नहीं जानते हो, इसने तुम्हारे चाचा का वध किया है, तुम अपने दुश्मन का नाम ले रहे हो। प्रहलाद को हिरण्याकश्यप ने समझाया। हिरण्याकश्यप सोचने लगे कि अब तो हमारी बात को मान लेगा, बच्चा है, आ गया होगा, दिमाग में बोल दिया होगा। लेकिन धीरे धीरे समय व्यतीत होता जा रहा है। दिन रात उठते बैठते चलते फिरते केवल भगवान के ही नाम की लगन लगी है प्रहलाद को। हर जगह भगवान ही नजर आते हैं। हिरण्याकश्यप को पता चला, हिरण्याकश्यप ने अपने बेटा प्रहलाद को फिर पास में बुलाया। जाते ही जाते प्रहलाद कहने लगे, पिताजी राम राम। हिरण्याकश्यप कहने लगे, अरे मैं तो समझ रहा था ये बच्चा है, नादान है, नहीं समझता है। मैंने इसको इतना समझाया और ये एक भी बात को नहीं मान रहा, एक भी बात को नहीं समझ रहा है। अरे इस दुष्ट को ये नहीं मालूम है इसने इसके चाचा का वध किया है। बताया है कि जब प्रहलाद ने भगवान का नाम लेना नहीं छोड़ा तो उसी समय हिरण्याकश्यप बहुत उदास होने लगे। हिरण्याकश्यप को बड़ी चिंता होने लगी। हिरण्याकश्यप ने अपनी पत्नी कयाधु को पास बुलाया और कहा है, कयाधु अरे कयाधु, ये जो प्रहलाद है ये हमारे दुश्मन का नाम ले रहा था। ऐसा करो अपने पुत्र को समझा लो, अपने बेटा को समझा लो, अन्यथा इसकी मौत होगी। मैया कयाधु घबरा गई। मैया कयाधु ने अपने लल्ला प्रहलाद को पास में बुलाया, गोदी में बैठा लिया और समझाने लगी, बेटा देखो तुम जो भगवान का नाम लेते हो, अगर तुम्हारे पिता तुमसे कह रहे हैं तो इस नाम को छोड़ दो बेटा, नहीं तो तुम्हारे पिता तुम्हें मरवा देंगे। प्रहलाद कहने लगे, भैया क्या तू भी पिता की बात को मानने लगी है? कहीं उनके कहने से हमारी मृत्यु हो सकती है। भैया तू भरोसा रख उस प्रभु पर, वो प्रभु कभी किसी के साथ में बुरा नहीं करता है। भैया तू परेशान न हो।
हिरण्याकश्यप को पता चला कि प्रहलाद भगवान के नाम को नहीं छोड़ रहा। हिरण्याकश्यप कहने लगे, कयाधु, अगर तुम हमारी धर्म पत्नी हो, यदि अपने धर्म को निभाना चाहती हो, तो जो प्रहलाद भगवान के नाम को नहीं छोड़ रहा है, ऐसा करो, इस प्रहलाद को जहर देके मार दो। मैया ने मन में विचार किया, भला मैया ने मन में विचार किया है कि मैंने अपने बालक को, अपने पुत्र को इतने दुखों से पाला है, इतने कष्टों से पाला है, और भला अगर किसी मैया से यह कह दिया जाए कि अपनी ही संतान को, अपने ही बालक को मार दे, तो कौन वो निठुर माँ होगी, कौन वो मैया होगी जो अपने ही हाथों से अपने बच्चे की हत्या कर दे। मैया बड़ी परेशान है, अपने बालक को बहुत समझाती है, लेकिन प्रहलाद नहीं माने। मैया ने मन में विचार किया, अगर मैं अपने बच्चे को जहर नहीं देती हूँ तो ये हमारा पतिव्रता धर्म नष्ट हो जाएगा, और यदि मैंने कहीं जहर दे दिया तो हमारा बालक मर जाएगा। मैया को बड़ी चिंता लगी है, भगवान का ध्यान कर रही है ना, हे नटवर, हे मुरलीधर, प्रभु अब तुम्हारे ही हाथ में हमारी डोरी है, प्रभु हमारे बच्चे की रक्षा करना। बताया है कयाधु ने एक विष का प्याला लिया और उस प्याले को लेकर के प्रहलाद से कहा, प्रहलाद ऐसा करो, इसमें जहर पड़ा है, आप इस विष का पान कर लो। मैया विष को लेकर खड़ी तो हो गई, लेकिन अपने पुत्र को समझाती है, बेटा मान लो अभी कुछ नहीं बिगड़ गया है बेटा, और भला अगर तू इस दुनिया को छोड़ करके चला जाएगा तो मैं सारे जीवन कैसे रहूंगी, कैसे तेरे बिना मैं अपनी जिंदगी काटूंगी बेटा, अपने पिता की बात को मान ले। प्रहलाद कहने लगे, मैया तू परेशान न हो, यदि हमारे पिता ने कहा है कि मुझे जहर दे के मार दो, तो मैया मैं भगवान का नाम तो नहीं छोड़ सकता हूँ, लेकिन जहर पीने के लिए तैयार हूँ। उसी समय प्रहलाद ने वो विष का प्याला हाथ लिया, और जैसे ही विष का प्याला हाथ लिया तो एक बार प्रहलाद नींद घबरा गया। सोचने लगे, यदि मैंने इस विष का पान कर लिया और यदि कहीं हमारी मृत्यु हो गई तो हमारी मैया जीते जी मर जाएगी, हमारे अलावा हमारी मैया का इस दुनिया में कोई नहीं है। और फिर से अंतर आत्मा से आवाज आई, प्रहलाद परेशान न हो, तुम्हारे साथ में, तुम्हारे हर वक्त हर पल तुम्हारे साथ तुम्हारे प्रभु हैं, तुम चिंता मत करो। उसी समय प्रहलाद ने विष का प्याला हाथ लिया है।